विद्यार्थियों, आज हम सीखते हैं क्रम विनिमेय नियम क्या होता है। क्रम विनिमय नियम को सरलतम शब्दों में यदि मैं कहूँ तो कहूँगा कि स्थानों की अदला बदली का नियम होता है। स्थानों की अदला बदली का नियम का मतलब हुआ, देखिए जैसे हम जोड़ते समय करते हैं, हमने एक अंक लिया 6, एक अंक लिया 2, अब इन दोनों को अगर जोड़ने की बात होती है तो हम किस प्रकार जोड़ते हैं? 6 धन 2 कितना आएगा? 8। कोई परेशानी नहीं। अब यदि हम इसके अंकों को बदल दे रहे हैं, ठीक है, अभी हमने बात करी 6 में 2 जोड़ा तो 8 प्राप्त हुआ, लेकिन अगर हम देखिए अभी 2 में 6 जोड़ते हैं, इधर देखिए हमने 6 के स्थान पर 2 लिखा और 2 के स्थान पर 6 लिखा, अब जोड़ रहे हैं हम इसको, ठीक है, तो फिर कितना जोड़ आया? 8। हम देख रहे हैं ये जोड़ बिल्कुल बराबर आया है। जब चाहे 6 में 2 जोड़ लीजिए या 2 में 6 जोड़ लीजिए, तो इसका मतलब हुआ योग जोड़ किया ना हमने, तो जोड़ की जो संक्रिया होती है वो क्रम विनिमेय नियम का पालन करती है, या यूं कहें स्थान की अदला बदली करने पर भी जोड़ करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे पहले अंक में दूसरा अंक जोड़ा जाए या दूसरे अंक में पहला अंक जोड़ दिया जाए, तो ऐसा करने से योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। योगफल जितना पहले था उतना ही अब आएगा। इसे कहते हैं क्रम विनिमेय नियम। योगफल का क्रम विनिमेय नियम इसे कहेंगे, और ये संक्रिया पर आधारित होता है। जैसे जोड़ के लिए ये नियम लगाया जा सकता है, यानी जोड़ क्रम विनिमेय नियम का पालन करता है। दूसरी बात देखें, दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। अब यदि दो अंकों की हम गुणा करते हैं, क्या होता है? पहला अंक 3, दूसरा 2, 3 दूना 6। अब अगर 3 के स्थान पर 2 और 2 के स्थान पर 3 रख लिया जाए, यानी 3 की 2 से गुणा करें या 2 की 3 से गुणा करें, गुणनफल उतना ही आएगा। देखिए 2 3 6, 3 दूना 6 होता है और 2 3 भी 6 होता है, यानी कि दोनों बराबर आ रहे हैं। यानी गुणा करने पर भी अदला बदली की जा सकती है। अंकों की अगर अदला बदली कर लो तो गुणा वही मिलेगा, गुणनफल वही मिलेगा। तो इसे कहेंगे गुणा, या गुणा की जो संक्रिया होती है, गुणन की संक्रिया क्रम विनिमेय नियम का पालन करती है। ठीक है, ये दो बातें हो गई। तो आप कहेंगे क्या और भी कोई संक्रियाएं होती है जिसमें क्रम विनिमेय नियम का पालन नहीं होता हो? हाँ, देखिए अब यदि हम बात करें घटाने की, हम पहला नंबर ले लेते हैं 6 और दूसरा ले लेते हैं 2। 6 से यदि 2 घटाएंगे तो प्राप्त होगा 4। अब इसके नंबरों की अदला बदली कर लीजिए, 2 से 6 घटा लीजिए, 2 से 6 घटाएंगे तो मिलेगा ऋणात्मक 4। तो आप ये जानते हैं ऋणात्मक 4 और धनात्मक 4 दोनों आपस में बराबर तो नहीं होते हैं। इसका मतलब घटाते समय क्रम विनिमेय के नियम का पालन नहीं होता है। अंकों के आदान प्रदान या अदला बदली कर देने पर घटाने की संक्रिया आपको बराबर उत्तर नहीं देगी। जो घटा के आएगा वो बराबर नहीं आएगा। अच्छा, घटाने को व्यवकलन भी कहते हैं, ध्यान रहे। तो घटाना या व्यवकलन क्रम विनिमेय नियम का पालन नहीं करते हैं। चलिए दूसरी बात, एक और संक्रिया हम देखते हैं। ये निशान देखिए, भाग करने का निशान है। तो यदि हम 3 को 2 से भाग दें, यानी 2 आधा कर लेते हैं, तो 1.5 प्राप्त होता है। अब अंक बदल लीजिए, 2 को 3 से भाग देते हैं तो 0.666 ये आता रहेगा। यानी सीधी सीधी बात, ये दोनों आपस में बराबर तो नहीं है। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, यानी 3 को 2 से भाग देने पर और 2 को 3 से भाग देने पर बराबर उत्तर, बराबर भागफल नहीं मिलेगा। इसलिए हम कहेंगे कि भाग की संक्रिया क्रम विनिमेय के नियम का पालन नहीं करती है। तो इस तरह से हम सीख सकते हैं कि क्रम विनिमेय का नियम क्या होता है। क्रम विनिमेय का नियम किस पर लागू होता है, किस संक्रिया पर लगाया जा सकता है। तो हमने सीखा कि जोड़ और गुणा, जोड़ के लिए और गुणा के लिए क्रम विनिमय के नियम का पालन होता है, जबकि घटाने और भाग के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता है।